क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? जिसका ऑप्शन होगा ए जीडी कुमार, बी लाला हरदयाल, सी रामनाथ पुरी, डी तारकनाथ दास। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तारकनाथ दास। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? जिसका ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी लाला लाजपत राय, सी वैलेंटाइन सीरोल, डी दादा भाई नौरोजी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वैलेंटाइन सीरोल। क्वेश्चन नंबर 3, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? ऑप्शन है ए सी आर रेड्डी, बी के रामकृष्ण पिल्ले, सी वी रामन पिल्ले, डी सी एन मुदालियर। जिसका सही जवाब होगा बी के रामकृष्ण पिल्ले। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? जिसका ऑप्शन है ए उर्दू, बी तमिल, सी अंग्रेजी, डी गुजराती। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तमिल में। क्वेश्चन नंबर 5, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? जिसका ऑप्शन है ए प्राथमिक शिक्षा, बी उच्च शिक्षा, सी बालिका शिक्षा, डी तकनीकी शिक्षा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 6, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? जिसका ऑप्शन है ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी चार्टर्ड एक्ट 1833, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन है ए हेस्टिंग्स, बी जॉन एडम्स, सी बेलेस्ली, डी डलहौजी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? जिसका ऑप्शन है ए सहायक संधि, बी अस्थाई बंदोबस्त, सी बंगाल का विभाजन, डी हड़प नीति। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? जिसका ऑप्शन है ए चार्टर्ड एक्ट 1853, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी भारतीय संविधान। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 10, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? जिसका ऑप्शन है ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी मोतीलाल घोष, सी दादा भाई नौरोजी, डी बाल गंगाधर तिलक। जिसका सही जवाब होगा डी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जिसका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी सी राजगोपालाचारी, सी
लॉर्ड माउंटबेटन, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा बी सी राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 12, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? जिसका ऑप्शन है ए मुंशी प्रेमचंद, बी निराला, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी कालिदास। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 13, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे कौन? जिसका ऑप्शन होगा ए गांधी जी, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी मदन मोहन मालवीय, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 14, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? जिसका ऑप्शन है ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अब्दुल कलाम आज़ाद, डी सरोजिनी नायडू। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? जिसका ऑप्शन है ए सर सैयद अहमद खां, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी अमीर अली, डी सैयद अली खां। जिसका सही जवाब होगा ए सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? जिसका ऑप्शन होगा ए विष्णुपुर तथा बीरभूम विद्रोह, बी भील विद्रोह, सी सन्यासी विद्रोह, डी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह। जिसका सही जवाब होगा सी सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 17, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक अनुभवों पर आधारित है? जिसका ऑप्शन है ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी एनी बेसेंट, डी वीर सावरकर। जिसका सही जवाब होगा बी स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। जिसका ऑप्शन है ए कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, बी बेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही, सी क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, डी राजगोपालचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। जिसका ऑप्शन है ए 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, बी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सी 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, डी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? जिसका ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। जिसका सही जवाब होगा डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? जिसका ऑप्शन है ए
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी दयानंद सरस्वती, सी राम मोहन राय, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जिसका सही जवाब होगा ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 22, लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? जिसका ऑप्शन है ए अस्थाई बंदोबस्त से, बी सती प्रथा की समाप्ति से, सी सेना के सुधार से, डी अंग्रेजी शिक्षा से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? जिसका ऑप्शन है ए फैज़ अहमद फैज़, बी साहिर लुधियानवी, सी अब्दुल कलाम आज़ाद, डी मोहम्मद इकबाल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? जिसका ऑप्शन है ए 1881 में, बी 1885 में, सी 1857 में, डी 1905 में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1857 में। क्वेश्चन नंबर 25, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? जिसका ऑप्शन है ए चार्टर एक्ट 1833, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी चार्टर एक्ट 1853। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्वेश्चन नंबर 26, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लेबर पार्टी, बी लिबरल पार्टी, सी कंजर्वेटिव पार्टी, डी सोशलिस्ट पार्टी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 27, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? जिसका ऑप्शन है ए 1905, बी 1930, सी 1896, डी 1947। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1896 में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स मेटकॉफ, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, डी लॉर्ड हार्डिंग। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स मेटकॉफ। क्वेश्चन नंबर 29, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जिसका ऑप्शन है ए 1861 में, बी 1881 में, सी 1851 में, डी 1871 में। जिसका सही जवाब होगा ए 1861 में। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? जिसका ऑप्शन है ए खेड़ा में, बी अहमदाबाद में, सी चंपारण में, डी डांडी में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण में।